जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिन ए इलाई किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किए थे? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अकबर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए आगरा में, बी कालिंजर में, सी शाहजहाबाद में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी, कालिंजर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितार का जनक किसे माना जाता है? ए बीरबल, बी नाना साहेब, सी आमिर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आमिर खुसरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी बाबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, बाबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी फतेहपुर सीकरी। ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। सही उत्तर हो जाएगा डी, फतेहपुर सीकरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी हुमायूं ने, डी औरंगजेब ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हुमायूं ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? ए रामानंद, बी रामदास, सी रामहरि, डी राम रहीम। उत्तर पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामदास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? ए सोमनाथ, बी बद्रीनाथ, सी सूर्य मंदिर, डी गोल्डन टेम्पल। सही उत्तर हो जाएगा ए, सोमनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? ए 1191 में, बी 1192 में, सी 1193 में, डी 1194 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1191 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ए बहादुर शाह तथा इब्राहिम लोदी, बी बाबर तथा इब्राहिम लोदी, सी अकबर तथा बाबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाबर तथा इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी इब्राहिम लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बलबन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू, बी अकबर और महाराणा प्रताप, सी हेमू और बहादुर शाह जफर, डी अकबर और शेरशाह सूरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अकबर और हेमू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? ए अकबर, बी बलबन, सी मोहम्मद गोरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपके 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद गोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? ए फारसी, बी हिंदी, सी अरबी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ए रामानंद, बी बैरम खान, सी रामतनु पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामतनु पांडे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए आगरा, बी दिल्ली, सी फैजाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आगरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? ए राजा जय सिंह, बी राजा हरि सिंह, सी राजा प्रताप सिंह, डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर होगा ए राजा जय सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए हुमायूं और शेरशाह, बी महाराणा प्रताप और अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी और राजा विक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए हुमायूं और शेरशाह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? ए रूस, बी चीन, सी मोरक्को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी मोरक्को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? ए रामानंद, बी कृष्णदेव, सी आचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही उत्तर हो जाएगा ए रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? ए इल्तुतमिश, बी पृथ्वीराज चौहान, सी महाराणा प्रताप, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ए द्रोणाचार्य, बी चाणक्य, सी रामानुजाचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी रामानुजाचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ए बालाजी बाजीराव, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बालाजी बाजीराव। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? ए शिष्य, बी संत, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए शिष्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? ए वित्त विभाग की, बी खाने के विभाग की, सी सेना के विभाग की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा सी सेना के विभाग की। चलिए अगले क्वेश्चन और देखते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ? ए राणा प्रताप, बी शिवाजी, सी बाजीराव, डी राणा सांगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी राणा सांगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? ए बीरबल, बी रामतनु पांडे, सी बैरम खान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी बैरम खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गौरी, डी मोहिउद्दीन चिश्ती। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी मोहिउद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी, डी इल्तुतमिश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ए अफगान मुस्लिम, बी यूरोपीय मुस्लिम, सी अरब मुस्लिम, डी एशियन मुस्लिम। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी अरब मुस्लिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? ए गुलशन खान, बी अली खान, सी अली गुरसासप, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। सही उत्तर हो जाएगा सी अली गुरसासप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ए बहादुर शाह, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए बहादुर शाह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने दिया? ए अकबर, बी बलबन, सी मोहम्मद गौरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी बलबन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।
सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? ए सूफियों का गुरु, बी सूफियों का संत, सी सूफियों का आला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सूफियों का गुरु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ए नसीरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? ए विश्व विजेता, बी विश्व पालक, सी विश्वकर्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए विश्व विजेता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? ए बहादुर शाह, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए शासक राजा विक्रमादित्य ने, बी संगम शासक हरिहर और बुक्का ने, सी शासक राजा महाराणा प्रताप ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी संगम शासक हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? ए कनौज के युद्ध में, बी पानीपत का प्रथम युद्ध में, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी पानीपत का प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ए इब्न बतूता, बी फामान, सी बदायूनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी बदायूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? ए रामेश्वरम, बी तिरुवनंतपुरम, सी विशाखापट्टनम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए रामेश्वरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? ए 1 नवंबर 1930, बी 15 अक्टूबर 1931, सी 10 सितंबर 1932, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी 15 अक्टूबर 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौनसे राष्ट्रपति थे? ए 11वें, बी 10वें, सी 12वें, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 11वें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभाला था? ए 15 अगस्त 2000, बी 25 जुलाई 2002, सी 10 दिसंबर 2003, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 25 जुलाई 2002। साथियों, इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।